जीवन का जो सच्चा परिवर्तन होता है वो आत्मचिंतन से ही होता है। बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है कि जब व्यक्ति को अपना सच्चा परिवर्तन करना है, अपने जीवन का परिवर्तन करना है, तो उसे आत्मचिंतन करना चाहिए। अक्सर लेकिन क्या होता है कि हम लोग दूसरों की कमियों पर ध्यान देते हैं, हम अपने भीतर नहीं झांकते। और सच मानिए, जिस दिन व्यक्ति अपने भीतर झांकना शुरू कर देता है, तो उस दिन से ही उसकी स्व की यात्रा शुरू हो जाती है। यानी स्व की खोज जो कर रहा है, जो वो अपना आत्म, या कहना चाहिए, अपने आत्म का चिंतन के साथ साथ आत्म साक्षात्कार जो करना चाहता है, अपने आप को पहचानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या उद्देश्य है मेरा, मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, कहाँ मेरा जन्म होगा। ये सारी जो प्रश्नों के उत्तर रहते हैं, ये कब होते हैं? जब वह स्व की खोज करता है, यानी वह स्वयं आत्मचिंतन करता है। एक बात आज ही सुबह मैं सोच रही थी कि आत्मचिंतन की क्या आवश्यकता है, क्यों करना पड़ता है आत्मचिंतन, बार बार क्यों करना पड़ता है, जबकि व्यक्ति को पता है कि मरना, मतलब व्यक्ति का जन्म हुआ है, वह आज बाल्यावस्था में, फिर युवा होगा, फिर वृद्ध होगा, फिर उसकी मृत्यु होगी। और ये जीवन जो दिया है, इसमें हमको भगवान परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो नियम है या साधन है या जो मार्ग है, उनको अपनाकर हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। ये व्यक्ति को पता है, व्यक्ति करता भी है, लेकिन वह पूर्ण रूप से क्यों नहीं कर पाता है? पता होने के बाद भी वह अपना मंथन नहीं कर पाता है कि मैं कौन हूं। जैसे कि है ना, अपना घर, आप सभी लोग सुबह सुबह उसकी डस्टिंग करते हैंगे, है ना, उसको क्लीन करते हैंगे, झाड़ू पोंछा करते हैंगे, जितना कचरा है उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि दूसरे दिन उसी घर को जिसने हम साफ किया था, वह फिर से गंदा हो गया है। और गंदा होने के बाद फिर से आप वही कार्य करते हैं, वही क्लीनिंग, वही झाड़ू पोंछा, वही उसकी डस्टिंग बाहर करना। प्रतिदिन अपन ये वाला काम करते हैं अपने घर के प्रति। क्यों? क्योंकि घर को स्वच्छ रखना है। यदि घर स्वच्छ नहीं दिखेगा, साफ सुथरा नहीं दिखेगा, तो आपको वहां बैठने की भी इच्छा नहीं होगी। आपको खुद को अंदर से लगेगा कि कैसे गंदे स्थान पर मैं बैठा हूं। और बाई चांस उसमें घर में कोई आ जाता है, तो वो तो उसके मन में पता नहीं क्या क्या विचार आएंगे कि कैसा व्यक्ति है, ये अपने घर को भी साफ नहीं कर पाता है। उसी बात को मुझे आज ऐसा लग रहा था कि जब हम अपने घर का इतना साफ सफाई करते हैं, जिस मकान में, जिस घर में रह रहे हैं, जो हमें कुछ ही समय के लिए मिला है, मृत्यु के बाद ये खाली हो जाएगा, इसमें हमें नहीं रहना है। हम उसकी इतनी सफाई कर रहे हैं, शरीर को रहने के लिए जितना सफाई कर रहे हैं, तो शरीर के अंदर की सफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? रोज क्यों नहीं कर पाते हैं? पता होने के बाद भी हम चिंतन नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि आत्मचिंतन प्रतिदिन करना चाहिए। भले चाहे हम 5 मिनट का करें या 10 मिनट का करें, लेकिन हमें आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए। इसी आत्मचिंतन के उद्देश्य से मेरे मन में एक ख्याल आया था कि प्रातः काल हम व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज देखते हैंगे, गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैंगे, और उसमें अच्छे अच्छे वाक्य दिए रहते हैं, जिनमें बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपा रहता है। और जरूरी नहीं कि आपके व्हाट्सएप पर ही वह थॉट दिए हों। आप कहीं जाते हैं, बाहर भी जा रहे हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे, गिरजाघर या आस पड़ोस के बातों पर भी वह ऐसे शब्द वाक्य सुनाई दे जाते हैं कि जिसमें हम अगर कुछ मिनट चिंतन करें, तो हमारी अंदर की सफाई अवश्य होती है, मन के विकारों की सफाई होती है। ऐसा मैं सोच ही रही थी कि इतने में आज बहुत ही अच्छी घटना घटी कि मैं बालकनी में बैठ के इसी बात पे सोच रही थी कि क्यों आत्मचिंतन करना चाहिए। शायद दिन, मतलब सुबह के 10 बज रहे थे, और उस समय एक भिखारी मेरे घर के सामने बहुत तेज
बैल बजा के उनको बुला रहा था, क्योंकि आजकल भिखारियों ने बैल बजा कर ही लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है। और वो बैल बजाई और उसने उनको बुलाया और गुप्ता जी बोल रहा था। जैसे ही उनके घर से कोई बाहर आया तो उनके घर के एक सदस्य ने बोल दिया, आगे जाओ, आगे जाओ, ऐसा बोला। उस भिखारी ने एक शब्द, एक वाक्य ऐसा बोला जिस पर मुझे चिंतन करने में आनंद आया। उसने बोला कि शब्द शब्द का खेल है, शब्द ही भव से पार है। शब्द शब्द का खेल है, शब्द ही भव से पार है। वो ऐसा कहकर आगे वाले घर की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसने जब ये वाक्य बोला तो मुझे उसके शब्दों में, उसके वाक्य में विचार करने के लिए, या विचार करने के लिए मुझे एक विषय दे दिया कि ये आपने चिंतन का विषय बहुत अच्छा है। और कितनी अच्छी बात बोली उसने कि शब्द शब्द का खेल है। सब जानते हैं कि शब्द से ही लोगों को प्रेम मिलता है और लोगों को आघात पहुंचता है। अच्छा, आप देखो कि हर व्यक्ति जन्म से, ना उसका कोई मित्र होता है और ना उसका कोई शत्रु होता है। जन्म जब होता है व्यक्ति का, तो ना तो उसका कोई मित्र होता है, ना कोई दोस्त है, ना कोई यार है, और ना ही उसका कोई शत्रु होता है, ना कोई उससे बुरा कहने वाला कोई व्यक्ति होता है। परंतु वह जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके मित्र और शत्रु क्यों बनते जाते हैं? मित्र और शत्रु बनने का एक ही कारण है, उसके शब्दों का खेल। शब्दों के माध्यम से ही उसके मित्र बनते हैं और उसके शत्रु बन जाते हैं। जब व्यक्ति प्रेम पूर्ण शब्दों का प्रयोग करता है तो आप देखिए उसके अनेकों मित्र बनने लगते हैं। और जब व्यक्ति कटु वचनों का, कटु शब्दों का, कठोर शब्दों का प्रयोग करता है तो उसके मित्र भी उससे दूर हो जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, यानी उससे दूर हो जाते हैं। शब्द का बहुत खेल है, वाकई में खेल है। शब्द के प्रभाव से किसी किसी के शब्द इतने अच्छे होते हैं कि उसके शब्दों का प्रभाव हमारे जीवन में ऐसा पड़ता है कि वो परिवर्तन कर देता है हमारे जीवन को। और किसी किसी शब्दों का ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति कहता है कि मैं उसके शब्दों को कभी भूल नहीं सकता हूँ, उसके शब्द मेरे हृदय में आज तक चुभते हैं। हमने सुना है ऐसा अक्सर। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी के शब्द ऐसे प्रभाव डालते हैं कि लोग उसका काम करने के लिए तैयार रहते हैं, और किसी के शब्द ऐसे होते हैं कि वो दिल में चुभ जाते हैं। यही कहलाता है कि शब्द शब्द का खेल है। शब्द ही प्रेम है, शब्द ही शत्रु है, शब्द से ही मित्र है और शब्द से ही दुश्मनी हो जाती है। शब्द के माध्यम से ही महाभारत युद्ध हुआ था। द्रौपदी के शब्दों के कारण ही दुर्योधन के मन को इतना आघात पहुंचा था कि वो महाभारत युद्ध रच गया था। इतने कठोर वचन द्रौपदी के मुख से वो शब्द निकले थे जिसके कारण इतना बड़ा धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र बन गया था और युद्ध हुआ जिसमें गीता रची गई। तो शब्दों का कितना बड़ा खेल है, वाकई में शब्दों का खेल है। लेकिन एक वाक्य उसने इसके बाद बोला कि शब्द ही भव से पार है। ये मतलब इसको सोचने का, विचार करने में बहुत आनंद आया मुझे। क्यों? क्योंकि शायद मेरे विषय से संबंधित था कि शब्द ही भव से पार है। आप देखिए कि जब हम किसी गुरु के शरण में जाते हैं तो उसके शब्दों के माध्यम से ही जो आत्म परिवर्तन हमारा होता है, जो जीवन परिवर्तन हमारा होता है, वो गुरु के शब्दों से होता है, सदगुरु के वचनों से होता है। सदगुरु के वचनों के माध्यम से ही हमें पाप और पुण्य समझ में आता है कि हमें कौन कौन से कार्य हमें पाप की तरफ हमने अपराध कर दिए हैं और कौन से ऐसे
कार्य हैं उन शब्दों के माध्यम से पता चलता है जो हम सत्कर्म कर रहे हैं। तो पाप पुण्य भला बुरा ये सब सदगुरु के माध्यम से पता चलता है, उनके शब्दों के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात पता चलती है सदगुरु के शब्दों से कि साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण। जो व्यक्ति आज मनुष्य कई संप्रदाय या कहना चाहिए कई विद्वान कई संत कहते हैं कि नहीं, आज परमात्मा जो है वह सगुण है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं वो निर्गुण है। इसी विचारधारा की बातों का भी हमें शब्दों के माध्यम से पता चलता है। और वो कौन बताता है? वह सदगुरु बताता है। उनके शब्दों से ही हमें पता चलता है कि साकार से निराकार की ओर कैसे जाया जाता है। आप देखिए कि शब्दों का भंडार गुरुओं के पास तो है ही, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी ग्रंथ हैं, ऐसे किताबें हैं, पुस्तकें हैं जिसमें शब्दों का ऐसा भंडार है और जिसके द्वारा हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, उन शब्दों को पढ़कर, उन शब्दों को अपनाकर, उन शब्दों पर चलकर। शब्द का भंडार, उन ग्रंथों को ग्रहण करके सच्चा जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो उस भिखारी ने बहुत अच्छी बात बोली थी वाकई में कि शब्द शब्द का खेल है और शब्द ही भव से पार है। तो शब्द शब्दों का खेल हम ना खेलें, बल्कि हम शब्द से ही भव से पार हो जाएं, ऐसा आत्मचिंतन प्रतिदिन करते रहें, तो निश्चित रूप से भव से पार होने में हमें समय नहीं लगेगा। हम भी एक दिन निश्चित भव से पार होंगे। जिस नैया में हम बैठे हैं, जिस नैया का पतवार हमने परमात्मा को बना के रखा है, सदगुरु को बना के रखा है, और परमात्मा तक पहुंचना यानी उस पार पहुंचना है, तो ऐसे शब्दों का पतवार बनाइए और अपनी नैया को उस पार करिए। इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।